अगर आप भी सोचते हैं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड आप लोगों के लिए आसान है, तो आज ये वीडियो आपको सच दिखाने वाला है। और अगर आज आपने ये सच नहीं समझा और आपका जो सिलेक्शन है वो और ज़्यादा डिले हो सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कोई मोटिवेशन नहीं बताने वाली हूँ, कोई स्पीच नहीं देने वाली हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आरपीएससी की सच्चाई क्या है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अंदर फेल होना हमारी मेहनत में कमी नहीं होता है। इसकी बड़ी वजह है कि जो हमारा डायरेक्शन है, जो हमारी दिशा है, वो सही नहीं होती है। इसी वजह से जो आरपीएससी के अंदर है, जो अधिकांश स्टूडेंट्स को फेलियर का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आप सभी को अपनी डायरेक्शन को सही दिशा में रखने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। हर साल लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसमें कुछ लोगों का ही होता है। इसका मतलब ये एग्जाम हार्ड नहीं है, ये एग्जाम कॉम्पिटेटिव है। इसके अंदर कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर आप एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं है और अगर आपकी स्ट्रेटेजी एवरेज है, तो आपका रिजल्ट भी एवरेज ही आएगा। आप सिलेक्शन की उम्मीद बिल्कुल मत कीजिएगा। स्मार्ट स्टडी से ही आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पूरा सिलेबस कवर करने में लगे रहते हैं कि ये सब जो सिलेबस के अंदर दे रखा है वो सब उनको समेट करके पढ़ना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं उनके लिए पूरा सिलेबस नहीं, उनके लिए सेलेक्टिव टॉपिक्स जो होते हैं वो ज़्यादा मैटर करते हैं। उन्हें ये पता है कि उनको कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, कौन सी छोड़नी है। 10 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी भी फेलियर हो सकते हैं और एक 3 घंटे पढ़ने वाला विद्यार्थी भी पास हो सकता है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ये मेहनत तो 10 घंटे वाला भी करना है और मेहनत 3 घंटे वाला कर रहा है। इनफैक्ट 10 घंटे वाला और ज़्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन जो 10 घंटे वाला है उसकी स्ट्रेटजी सही नहीं है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप जो अपनी स्ट्रेटजी है उसको बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करें, तभी जाकर के जो है आप आरपीएससी में जो अपना सिलेक्शन है उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सच्चाई ये है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको वही पढ़ना है जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, एग्जाम में आता है। आप लोगों को अपना टाइम पास नहीं करना है। 8 से 10 घंटे पढ़ना है, किताबों के सामने बैठे रहना, ये पढ़ाई नहीं होती है। आप भले 3 घंटे ही पढ़ो, लेकिन पूरे फोकस के साथ पढ़ो। आपके जो वो 10 घंटे हैं वो आपकी जो 3 घंटे की पढ़ाई है वो उनसे ज़्यादा बेटर हो सकती है, 10 घंटों से ज़्यादा बेटर हो सकती है। बस शर्त यह है कि आपको पूरे फोकस के साथ जो है वो अपनी पढ़ाई करनी है, आपको टाइम पास नहीं करना है। अब ये बात आपको कोई और नहीं बताएगा कि आप पढ़ रहे हो या टाइम पास कर रहे हो। ये बात आपको खुद से पूछनी होगी, क्या मैं पढ़ाई कर रही हूँ या मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो रही है, या फिर मैं सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ। इसका जवाब सिर्फ आप लोगों के पास मिलेगा। कोई अदर आपको इसका जवाब नहीं दे सकता है, क्योंकि आप लोग किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं ये आप खुद बेटर जानते हैं। दूसरे सिर्फ आपको देख के समझते हैं, लेकिन आप उन चीजों को फील कर रहे हैं, तो आप बेहतर बता सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, टाइम पास वाली या सीरियस वाली। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स जमा करते हैं, कलेक्ट करते रहते हैं, टेलीग्राम से, पीडीएफ से, व्हाट्सएप से, बहुत सारे यूट्यूब से प्लेटफॉर्म ऐसे होता है जहाँ सिर्फ जो स्टूडेंट्स है वो नोट्स कलेक्ट करते रहते हैं कि टॉपिक पढ़ा, लिखा, नोट्स बना लिए। उसका टॉपिक पढ़ा, वहां से टेलीग्राम से कोई आया, उससे नोट्स बना लिए। वो सिर्फ कलेक्ट करने में ही कहता है कि मैंने देख लिया, पढ़ लिया, अब मैं इसको कलेक्ट कर लेता हूँ। वो सही तरीके से सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, बिल्कुल सही तरीके से आपके माइंड में सेट करना है। वही फोकस्ड वाली आपकी रियल पढ़ाई होती है। सिर्फ कलेक्ट करने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो पढ़ना पड़ेगा। और आप इतना जो भरमार है इतनी जगह से ना पढ़ें, सिर्फ एक बुक का सिलेक्शन करके सिर्फ उसी से ही जो है अपनी पढ़ाई को पूरा करें। बार बार रिवाइज करना है आपको हर पढ़ी हुई चीज को। पीवाईक्यू को बिल्कुल मिस नहीं करना है, आपको बार बार पीवाईक्यू सोल्व करना है। यही आरपीएससी की सच्चाई है। आप पुराने आरपीएससी के जितने भी पेपर हैं आप उनको उठा करके देख लीजिएगा कि किस तरीके से जो है वो क्वेश्चन आ रहे हैं और पीवाईक्यू किस तरीके से जो है वो क्वेश्चंस में हेल्प करते हैं। आप जैसे 2017 का आपने पीवाईक्यू देखा है, उस पीवाईक्यू को पढ़ करके उसका एनालिसिस करके आप 2018 का पेपर पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा कि पीवाईक्यू जो है वो अपने एग्जाम में कितने हेल्पफुल होते हैं। और जब आप पढ़ रहे हैं आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ जो है अपनी पढ़ाई करनी है। पूरा मन लगा कि आपने 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर ली और अगले 3 दिन तक आपने किताब भी नहीं खोली, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पूरी कंसिस्टेंसी के साथ जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। चाहे आप कम समय के लिए पढ़े, लेकिन पूरा फोकस्ड पढ़े और पूरी कंसिस्टेंसी के साथ पढ़े। यही आपको आपके सिलेक्शन तक पहुंचाएगी। अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो नहीं किया, आरपीएससी की सच्चाई को नहीं जाना, तो अगले साल भी हो सकता है आप यही वीडियो वापस देख रहे हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आपने ये वीडियो एक बार देख ली है तो आरपीएससी की सच्चाई को समझ जाइए, इस पैटर्न को समझ जाइए कि किस तरीके से जो है हमें जो अपनी तैयारी को है जो वो पूरा करना है। क्योंकि हर साल लाखों स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, लाखों स्टूडेंट फेल होते हैं। इनफैक्ट जो सीटें हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके पीछे XYZ क्या रीज़न है वो नहीं पता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई कि आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं, कि आप सिर्फ नोट्स कलेक्ट करने में तो नहीं लगे हुए हैं। आप कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी स्टडी फोकस्ड है नहीं, आप पीवाईक्यू कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप रिवीजन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनके जवाब सिर्फ आप दे सकते हो। आपको शॉर्टकट नहीं, आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। और आपको आपकी वही स्मार्ट स्टडी जो है वो आपके एग्जाम में सिलेक्शन के चांस को जो है वो आपकी स्मार्ट स्टडी ही बढ़ाने वाली है। तो आप समय रहते सीरियस हो जाइए, अभी आपके पास समय है। आप सही बुक सिलेक्शन कीजिए, पीवाईक्यू कीजिए और पुराने जो पेपर्स है उनको कीजिए और सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए जो है वो अपनी पढ़ाई को कीजिएगा। यही आरपीएससी की असली सच्चाई है। आपको आरपीएससी का पैटर्न समझना होगा और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल
बिल्कुल ना भूले। अगर आपको भी आरपीएससी की सच्चाई समझ में आ गई है तो कमेंट में लिखिएगा कि आई एम सीरियस, ताकि आप खुद से कमिटमेंट कर सके। और ऐसे ही रियल गाइडेंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।